ल्यूसियन यूरियल से बोलता है कि मैं नीचे उतर रहा हूँ। यूरियल तुरंत उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम नहीं उतर सकते। इस पे ल्यूसियन चिल्लाते हुए बोलता है कि क्यों नहीं, इतनी जिद मत करो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। अब तक तो यूरियल की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर फिर भी वो खुद को और ज्यादा पुश करते हुए अपने एक हाथ को जमीन से ऊपर करते हुए कहता है कि मैं खुद को एक हाथ से पुशअप्स करने का चैलेंज दे रहा हूँ। ये कहते हुए यूरियल एक हाथ से पुशअप करने लगता है, पर ल्यूसियन उसे रोकते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, बहुत हुआ, क्या तुम जानबूझ के कल काम पे ना जाने का बहाना बना रहे हो? इस बार तो ल्यूसियन ने ऐसा तीर चलाया था कि अब तो यूरियल उसे मना कर ही नहीं सकता था। ये काम वाली बात सुन के यूरियल को रियलाइज होता है कि हाँ, कल काम भी करना है। ये सब सोच के वो फाइनली जमीन पे लेट के अपनी हार मानते हुए कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं कर सकते। अब तक तो यूरियल काफी टायर्ड हो चुका था। ल्यूसियन भी तुरंत छलांग मार के यूरियल के ऊपर से हट जाता है। वो खड़े होते हुए कहता है, हाँ, तो इसीलिए अब से मुझे इतना ज्यादा डांटना बंद कर। ल्यूसियन अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके टैंक टॉप से एक बड़ा सा डंबल धड़ाम से नीचे जमीन पे गिरता है। वो डंबल इतना भारी था कि जमीन पे गिरते ही फर्श टूट जाता है, क्योंकि वो डंबल कोई नॉर्मल डंबल नहीं था। वो एक हाइपर हैवी डंबल था जिसका वेट 1 लाख केजीज था। ये एक डंबल 6 डंबल से ज्यादा पावरफुल था। ओहो गाइस, तो इसीलिए ल्यूसियन का वेट इतना ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि उसने अपने कपड़े के नीचे डंबल छिपा रखा था। यूरियल जब ल्यूसियन की इन सारी हरकतों को देखता है तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि पूछो ही मत। ल्यूसियन के तो पसीने ही छूटने लगते हैं। वो तो यूरियल से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। यूरियल तुरंत अपना जिम बैग और टॉवल उठाता है और गुस्से में वहां से जाने लगता है। पर गाइस, क्या आपको ऐसा लगता है कि यूरियल ने ल्यूसियन को ऐसे ही छोड़ दिया होगा? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, और होता भी वैसा ही है। यूरियल ने ल्यूसियन के दोनों हाथों को पीछे करके कस के बांध रखा था। उसने ल्यूसियन को जमीन पे बिठा के उसके मुंह पे वही भारी सा डंबल फंसा रखा था। बेचारे ल्यूसियन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। डंबल इतना ज्यादा भारी था कि उसकी पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। वो रोते रोते बोल रहा था, अंकल यूरियल, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ल्यूसियन रोते रोते ये बोल तो रहा था, पर उसकी बात क्लियर समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसके मुंह में डंबल था। अब क्योंकि यूरियल पुशअप चैलेंज हार गया था तो इसीलिए वो काफी गुस्से में था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब ल्यूसियन की बारी थी पुशअप्स करने की। वो पुशअप की पोजीशन में लेट के यूरियल से कहता है, चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं, आओ बैठो। यूरियल तुरंत हाँ जरूर बोलता है और आके तुरंत ल्यूसियन के ऊपर बैठ जाता है। यूरियल का वजन ल्यूसियन के लिए ज्यादा नहीं था, ल्यूसियन उसे मैनेज कर सकता था। ल्यूसियन के लिए प्रॉब्लम यूरियल का वजन नहीं बल्कि उसके बैठने का तरीका था। ल्यूसियन देखता है कि यूरियल एकदम स्टाइलिश तरीके से बैठा हुआ था और उसने अपना पैर ल्यूसियन के सिर के ऊपर रखा हुआ था अपने जूतों के साथ। यूरियल की इस हरकत को देख के वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सच में ऐसे ही बैठने वाले हो? मेरे ऊपर से अपने पैर को हटाओ, मैं तुम्हारा घोड़ा नहीं हूँ। ल्यूसियन के मुंह से ये घोड़े वाली बात सुन के यूरियल के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये सोचते हुए वो बड़े ही ध्यान से ल्यूसियन को ही देख रहा था। ल्यूसियन जब देखता है कि यूरियल उसे इस तरीके से देख रहा है तो वो समझ जाता है कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वो फ्रॉन करते हुए यूरियल से पूछता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? ल्यूसियन अभी ये पूछ ही रहा था कि तभी यूरियल अपने पैर को ल्यूसियन के सिर से हटा के नीचे रख लेता है। अब यूरियल के दोनों पैर दो अलग अलग साइड पे थे। उसे ऐसे करते हुए देख के ल्यूसियन समझ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो उसके पैर को पुश करते हुए पूछता है, कहीं तुम सच में मुझे अपने घोड़े की तरह इस्तेमाल करने की तो नहीं सोच रहे? हाँ? ल्यूसियन अभी ये बोल ही रहा था कि तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि उसके गले में एक गोल्डन पट्टा अपीयर हो जाता है, जो पहले भी हो चुका है अगर आप सबको याद हो तो।
उस चेन का एक एंड ल्यूसियन के गले में था और दूसरा एंड यूरियल के रिंग फिंगर में। यूरियल टीजिंग स्माइल के साथ ल्यूसियन से बोलता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किस कुत्ते की सवारी करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, तुम्हारी या फिर नरक के 3 सिर वाले कुत्ते सेबरस की। यूरियल की बातें सुन के तो ल्यूसियन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि पूछो ही मत। यूरियल उसका कंपैरिजन एक कुत्ते के साथ कर रहा है। ये चीज तो ल्यूसियन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो जमीन पे लेट के गुस्से में जोर जोर से अपने हाथ पैर चलाते हुए एक एंग्री बर्ड की तरह चिल्ला के बोलता है, मैं तुम्हारे साथ में ये सब और नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। एक आंख वाले गंदे पर्सन, तुम बहुत ही घटिया हो, छोड़ो मुझे। एक तरफ ल्यूसियन इतने गुस्से में ये सब बोल रहा था और वहीं दूसरी ओर यूरियल चुपचाप उस चेन को पकड़ के खड़ा था और ल्यूसियन को एक छोटे बच्चे की तरह गुस्सा करते हुए देख रहा था। उसे तो बड़े मजे आ रहे थे क्योंकि फाइनली उसे ल्यूसियन से उन डंबल्स के बदले रिवेंज लेने का मौका मिल ही गया था। और इसी के साथ ल्यूसियन भी पुशअप्स चैलेंज हार जाता है और इस पुशअप चैलेंज का रिजल्ट ये निकलता है कि यूरियल और ल्यूसियन में से कोई भी इसे नहीं जीतता। पर हम सबको तो बड़े मजे आए इस चैलेंज को देखने में, है ना गाइस? अब हम सब हेल के सर्कस का एक छोटा सा सीन देखेंगे। ये एक्स्ट्रा सीन है और ये मेन स्टोरी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो आप सब कंफ्यूज मत होना। हमें हेल के सर्कस का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि सर्कस के अंदर पूल एरिया में एक आदमी एंटर करता है और पानी में स्विम करते मरमेड से कहता है, मरमेड मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा नाम ल्यूसीफर है और मैं इस सर्कस का मालिक हूँ। आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, समझे तुम? ये बोलते हुए ल्यूसीफर अपनी स्टिक के हेड से उस मरमेड का चिन ऊपर अपनी ओर करता है। वैसे गाइस, क्या आप सब गेस कर सकते हो कि ये मरमेड कौन हो सकता है? बिल्कुल सही गाइस, ये माइकल ही था और वो भी फुल ऑन मरमेड की तरह। ल्यूसीफर सीरियस टोन में मरमेड से ये सब बोल रहा था, पर मरमेड को तो उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसे ल्यूसीफर से डर लग रहा था। वो बोरिंग सा चेहरा बनाते हुए उस स्टिक को झटक के खुद से दूर कर देता है और अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेता है। ल्यूसीफर को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो तुरंत अपनी रस्सी बाहर निकाल लेता है। रस्सी से मेरा मतलब है वो कोड़े वाली रस्सी। ल्यूसीफर बड़े ही गुस्से में था और मन में यही सोच रहा था, बदतमीज मरमेड, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी नहीं भूल पाओगे। ये सब सोचते हुए ल्यूसीफर उस कोड़े को मरमेड के ऊपर फेंकता है और वो कोड़ा तुरंत जाके मरमेड को झगड़ लेता है। ल्यूसीफर स्माइल के साथ एक ही बार में मरमेड को खींच के पानी से बाहर ले आता है। ल्यूसीफर की पुल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मरमेड जमीन पे 2-3 फुल सर्कुलर राउंड्स मारने के बाद स्लिप होके साइड में गिरता है। मरमेड जमीन पे पड़ा हुआ था और अपनी ब्लू आईज से ल्यूसीफर को ही देख रहा था।